घने जंगलों के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक मंदिर था। पुराना लेकिन प्रसिद्ध। लोग दूर दूर से वहां दर्शन को आते थे। उस मंदिर में एक साधु रहा करता था, स्वामी वेद भारती। बाहर से बड़ा तपस्वी, भीतर से कैसा कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उम्र कोई 22-23 की, बेहद सुंदर, आंखों में गहराई और बदन पर लाल साड़ी। नाम था चंपा। उसने गांव के एक वृद्ध जोड़े के यहां आसरा लिया। स्वामी वेद भारती के असली चेहरे को उजागर हुए हुए अब कुछ महीने बीत चुके थे। गांव में अब चंपा का एक अलग ही स्थान था। उसका आत्मविश्वास, स्पष्टता और न्याय के लिए खड़ा होने का साहस खासकर युवतियों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव के एक वीरान घर को मरम्मत करवाकर एक केंद्र बनाया। नाम रखा शक्ति निकेतन। यहां लड़कियों को पढ़ाया जाता, सिलाई बुनाई सिखाई जाती और सबसे जरूरी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती। चंपा ने पास के शहर से एक पूर्व महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया, जो हर हफ्ते आकर लड़कियों को सिखाती थी कि डरना नहीं है, लड़ना है। पर जो कहानी खत्म हो चुकी थी, उसकी राख में अभी भी चिंगारी बाकी थी। स्वामी वेद भारती ने गांव से निकाले जाने के बाद पास के ही एक कस्बे में डेरा जमा लिया था। उसने फिर से एक नया रूप धारण किया, इस बार महातपस्वी ब्रह्मनिष्ठ बनकर। उसके अनुयायी भी इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि वह फिर से मीठी बातें, चमत्कारी कथाएं और लोगों के दुख सुनने का ढोंग करने लगा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा चंपा पर था। एक औरत ने मेरी वर्षों की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया, वह अक्सर अपने शिष्यों से कहता। एक रात जब बारिश हो रही थी, शक्ति निकेतन में घुसपैठ की कोशिश हुई। खिड़की के बाहर एक साया दिखा। चंपा ने तुरंत खतरा भांप लिया और अलार्म बजा दिया। गांव के लोग और सुरक्षाकर्मी तुरंत आ पहुंचे। शंका साफ थी, कोई उसे डराना चाहता था। चंपा अब डरने वाली नहीं थी। उसने वही किया जो सच को बचाने वाले करते हैं, सच का सामना। वह खुद उस कस्बे पहुंची जहां वेद भारती ने नया अड्डा बनाया था। गांव की कुछ महिलाएं वहां जाकर सभी के सामने वेद भारती की असलियत बताई, सबूत और गवाहों के साथ। पहले तो लोग चुप थे, लेकिन जब गांव की बुजुर्ग महिला कमला देवी ने खुद आकर बताया कि कैसे वेद भारती ने बरसों पहले उनकी बेटी को धोखे से गायब करवा दिया था, तो लोगों का भ्रम टूट गया। चंपा ने जब शक्ति निकेतन लौटकर लड़कियों से कहा, शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं होती, सच कहने की हिम्मत में होती है, तो सबकी आंखों में गर्व था। अब वह सिर्फ लाल साड़ी वाली लड़की नहीं थी, वह एक चेतना थी हर उस लड़की की, जो चुप रह जाती है, जो सहती है, जो डरती है। उसने सिखाया कि अगर गलत के खिलाफ एक आवाज उठती है तो वो जंगल की तरह गूंजती है, और जब कोई औरत खड़ी हो जाती है तो अधर्मी चाहे कितने भी जप तप कर ले, उसका अंत तय है।